श्यापति रामचंद्र की गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णुरमा गुरुर्देव महेश्वरमा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म रमा तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु रमा विद्यारूपेण संस्थिता रमा नमः तस्यै रमा नमः तस्यै नमो नमः। तो वंदन है रघुनंदन को रमा भव सागरी पारी करैया की राम वंदन है तुलसीदास को रमा सुघर रमाए निरसैया की राम वंदन है माता पिता रमा जन्म की दानी करैया की राम वंदन है संत समाज रमा गलती सुधार रघुपति राघव राजा राम पतित पावने सीताराम रघुपति राघव राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावने सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन राजा राम पतित पावन सीताराम
जब बोलो तब सीताराम। हेलो 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 ईश्वरी अल्लाह तेरो नाम सबको सो माता दे दिया राम। संगी रमा आओ रे साथी रमा, आओ रे संगी रमा, आओ रे साथी रमा, आओ रे संगी राम। हरि भजन लगा के रामे भजन लगा के चोला तार ले बोरा। दाई के भुवन में हो राम, मोर शीतला दाई के भुवन में हो राम। जय हो गणराज पहले तो मरने बोला सिया राम। जय हो गणराज पहले तो मरने बोला सिया राम। पहले तो मरने बोला सिया राम, पहले तो मरने बोला सिया राम।
गेला साजे रामा ए मोरी तुरी गेला साजे राम करिले हुताई 16 वो सिंगारे हो राम करले हुताई 16 वो सिंगारे हो राम मोर मैया साजे करले खुदाई 16 करले खुदाई 16 नाम बिराजे नकली कान बिराजे खिनवा कान बिराजे खिनवा नाम बिराजे नकली कान बिराजे खिनवा बिराजे नकली कान बिराजे खिनवा काला में माला बिराजे हो राम मोर मैया साजे मोर दुर्गा साजे करले खुदाई 16 करले खुदाई 16 करले खुदाई 16 आवो भैया आवो दीदी हरि भजन गाबोने रामे भजन गाबो राम रामे भजन गाके भैया मुक्ति पाबो राम रामे भजन गाके भैया मुक्ति पाबो राम आवो भैया आवो दीदी हमें भजन गाबो हमें भजन गाके मुक्ति पाबो अरे राम नाम के लूटे है भैया और लूट सके तो लूटे राम अंत काले पछताओगे भैया प्राण जाए पर छूटे हो राम 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 सीता राम तरी हरि नाना मोरी नारी नाना वो मन माँ बसाले सिया राम मिला हो राम सारी जग में भैया और संगी करो विचारे हो राम ए दुनिया मतलब के भैया कोई न आए काम में हो राम
गल सिया रामा काले सिया रामा हो काले सिया रामा गल सिया रामा काले सिया रामा काले सिया रामा गल सिया रामा गल सिया रामा काले सिया रामा हो काले सिया रामा गल सिया रामा गल सिया रामा काले सिया रामा हो काले सिया रामा तोरी जय हो राम सियापति राम तोरे जय हो राम तोरे जय हो राम तोरे जय हो राम सियापति राम तोरे जय हो राम तोरे जय हो राम सियापति राम तोरे जय हो राम तोरे जय हो राम तोरे जय हो राम सियापति 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 राम तोरे जय हो राम तोरे जय हो राम तोरे जय हो राम सियापति राम तोरे जय हो तोरे जय हो राम तोरे जय हो राम सियापति राम तोरे जय हो तोरे जय हो राम तोरे जय हो राम सियापति राम तोरे जय हो तोरे जय हो राम तोरे जय हो राम सियापति राम तोरे जय हो राम। बड़ा आनंद की बात है, बड़ा सौभाग्य की बात है सियाराम, बड़ा खुशी की बात है सियाराम कि आज ऐसे आप मन के पावन ग्राम सिर सीधा में कहे जी सियाराम। ऐसे भैया पावन ग्राम सिर सीधा में आज राम की कथा हुआ थे सियाराम, राम की भजन हुआ थे सियाराम। तो आज ये पावन ग्राम सिर सीधा एक गांव नोहे कहे जी सियाराम। ये तो साक्षात भैया अयोध्या धाम है, तीरथ धाम है, इसे कहे जी सियाराम। अगर भैया ये पावन ग्राम अयोध्या नगर है सियाराम, तो यहाँ के सब जनता मन कहे जी सियाराम। हमारे बाबा मन भैया दशरथ रूपी समान हमारे बड़े बाबा मन कहे जी सियाराम। और कौशल्या सुमित्र जैसे मोर दाई मला जी सियाराम। सीता उर्मिला सुत कित्री माधवी जैसे मोर बड़े बहिनी माला सियाराम। साथ साथ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे मोर बड़े भैया मला सियाराम। एवं लवकुश के समान जो कि आज इधर उधर घूमा थे, सबको झकला कहे जी सियाराम। एवं अपन मीठी मीठी वाणी से सब झकला सकेल के बटोर के रखैया हमर उद्घोषक महोदय के श्री चरण कमल में सियाराम। और धर्म की रास्ता बताने वाले, ज्ञान की रास्ता बताने वाले हमर गुरु जन के श्री चरण कमल में जय मां शीतला रामधुनी मंडली ग्राम हिंगंजर, पोस्ट ऑफिस कोदा गांव विकास खंड चारमा जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ की ओर से सादर नमन स्वीकार करे जी सियाराम। वास्तव में भैया आज जे राम की कथा ला कहे बर निकले हन सियाराम, आज वो राम के कथा ला कहे के पहली विचार करके देखन, सोच करके देखन सियाराम। आज अपन अधिक रात तक अपन नींद ला आराम करके आप मन केवल परमात्मा की कथा ला सुने बर बैठे हो जी सियाराम। वास्तव में भैया सोच के देखन, आज हम एक एक पैसा दो पैसा कमाई करके आज अतिक बड़ हम ज्ञान मंच धर्म मंच ला सजाए हैं सियाराम। ऐसे दान दाता मन अपन मेहनत की कमाई ला, पसीने के कमाई ला ये मंच में लगाई सियाराम। ऐसे दान दाता मन के श्री चरण कमल में हम सत सत नमन करत हन जी सियाराम। लेकिन आज ये धर्म मंच ज्ञान मंच ला काबर सजाई नहीं सियाराम, काबर की आज सीधा गांव में राम सप्ताह हुआ थे। और राम सप्ताह मतलब होते का कहे जी सियाराम।
राम सत्ता सबसे पहली कौन करी और कहाँ राम सत्ता होई जी सियाराम। बताए जाते सियाराम कि राम सत्ता सबसे पहली कौन करी जे 14 साल तक अपन सारी धन दौलत ला त्याग के राजपाट ला त्याग के भरत जी महाराज कहे जी सियाराम। भरत जी महाराज रहतन अपन हर श्वास में राम 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 कही के 14 साल तक राम सत्ता करी। राम सत्ता मतलब राम राज्य लईस कहे जी सियाराम। जब राम लक्ष्मण 14 साल तक वनवास जय सियाराम तो वही भरत जी महाराज के हर श्वास में राम राम कहे 14 साल तक रही और राम राज्य लईस। जैसे कि यहाँ हमारे आयोजक समिति के हमारे बड़े भैया मन आज ये राम सत्ता राम राज्य लई है जी सियाराम। लेकिन विचार करके देखन सोच के देखन सियाराम पहले रहा ना तो हर गांव में राम सत्ता कार्यक्रम हो सियाराम। हर जगह कार्यक्रम हो एको दूठा गांव में कोई छूटे राम सत्ता कार्यक्रम हो बर जी सियाराम। लेकिन पहले राम सत्ता हो सियाराम ते में स्पष्ट बता दें कि जैसे कि राम कहा चाहे जो भी शब्द का शब्द के अंतिम शब्द में राम नाम आना है कहे जी सियाराम। और पहले के हमारे पुराना बाबा बन राम सत्ता करे ना तो जब भजे नहीं राम नाम भजे तो हर शब्द में राम नाम के शब्द आए अंतिम शब्द में कहे जी सियाराम। लेकिन अभी के जमाना ला देखा न सियाराम अभी के जमाना फैशन के जमाना आ गए सियाराम। जहाँ राम नाम बोलना है वो जगह में राम नाम लगलो नहीं बोल सकत हन जी सियाराम। ये गलती है काकर है सियाराम का हमार आयोजक समिति वाला भैया मन के गलती है कि एक राम कथा सुनैया के गलती है काकर गलती है जी सियाराम। विचार करके देखन सोच के देखन सियाराम ये जो गलती है ना हमार मंडली वाला मन के गलती है कहे जी सियाराम। ये तो भैया एक एक पैसा करके यति के धर्म मंच रखीन काबर की ये गांव में आज 24 घंटा तक राम नाम की यज्ञ अविरल धारा बही कही के जी सियाराम। जे में राम नाम की यज्ञ चलते रहना चाहिए सियाराम। जे में आज हमन खंडित कर देथन ये मंडली वाला मन जी सियाराम। तो भैया धन्य है ये पावन ग्राम सिरसिदल सियाराम। आप मन ऐसे राम रूपी गंगा में डुबकी लगा था गोता लगा था सियाराम तो धन्य मनाता मरु भागला सियाराम। जो कि आज मोर जैसे एक अनपढ़ लड़का एक अबोध लड़का ला अतिक बड़ ज्ञान मंच धर्म मंच ला आप मन सौंपे हो सियाराम। तू मन कहा तो हो सियाराम कि हिंगन झर के मंडली आहे जे गायक है जेकर नाम माया राम है तेला जानत हो जी सियाराम। काबर की हमार मंडली में सियाराम हम दो भाई हैं मोर नाम माया और जो मोर कोरस करत है मोर बड़े भाई है उसका नाम दया राम कहे जी सियाराम। और सियाराम तुमने सोचा थो कि माया दया के मंडली हमला मस्त माया दया के गोठला गोठिया ही माया दया बटोर ही ऐसे कहा थो जी सियाराम। भैया हो हमारे पास में वो नहीं है माया दया नाम चीज नहीं है जी सियाराम। केवल हमार नाम है माया और दया कहे जी सियाराम। कथे नहीं सियाराम कि सुख तरिया में थपोड़वा कोकड़ा और 19 काठा धान के 18 काठा बदरा कहे जी सियाराम। जैसे कि सियाराम उसने तरीका से मरु मुख से अगर 100 शब्द निकल जाही सियाराम 100 शब्द में हो सके तो 10 शब्द सही हो सकते सियाराम। बाकी 90% है सबो ये बदरा हो सकते जी सियाराम। वो भी 10 शब्द सही यही काकर कृपाए सब हम तुम्हारे मन के माया और दया दुलार देता तुम्हारे मन के माया दया जी सियाराम। ऐसे भैया आज आप मन के बीच में अति बड़ ज्ञान मंच धर्म मंच में मोला सोपे हो केवल राम कथा के बर राम भजन के बर जी सियाराम। विपत हरो राम 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 विपत हरो लइका मन के लाज रखो राम।
समय की बात है सिया राम। एक समय की बात कहे सिया राम, आज राजा दशरथ रहा तौन जी सिया राम। एला तो सब जान थो राजा दशरथ ला सिया राम, महाचक्रवर्ती राजा दशरथ कहे जी सिया राम। राजा दशरथ के बात ला बताते हैं सिया राम, जहां तक के सूर्य के प्रकाश फैले हैं सिया राम, जहां तक सूर्य के प्रकाश फैले हैं वहां तक राजा दशरथ के राज है जी सिया राम। ऐसे वो करे राज है सिया राम। लेकिन आज राजा दशरथ के अंतिम समय आ गए हैं सिया राम। जैसे कि आज हम मला किसी प्रकार के रोग लग जाते, बीमारी लग जाते, तब हमन का चीज ला याद करथन सिया राम, जो हमन पिछले समय में जे कर्म करे रथन, आज वही कर्मला हमन याद करथन जी सिया राम। आज वही कर्मला जो राजा दशरथ करे रही से, जे कर्मला तीनों रानी ला बैठा रही से, बीच में अपन रही से राम राम कहते सिया राम। आज राजा दशरथ रहा तो पिछले किए हुए कर्मला बतावत है, कहानी कहे जी सिया राम। कथे तीनों रानी ला की है रानी, एक समय के बात रही से, जिस समय के बाद मोला एक शराप लगे रही से, आज वही शराप के कारण में सिया राम आज मोर अपन प्राण ला त्यागे बर पढ़ी, ये सत्य है कहे जी सिया राम। आज जे शराप लग थे सिया राम, आज भगवान ऐसा ला तो शराप लगत है जी सिया राम। ऐसे राजा दशरथ ला शराप दीस, कौन शराप दीस राजा दशरथ ला सिया राम, और काबर शराप दीस, आज यही कर के बात ला मैं गोठिया हूँ कथो जी सिया राम। आज राजा दशरथ राय तो यही कथा ला भैया सबो तीनों रानी ला बतावत है जी सिया राम। ऐसे भैया एक समय के बाद री से कथे सिया राम, एक राजा री से जेकर नाम संतानु कथे, रानी के नाम ज्ञानवती कहे जी सिया राम। विपत हरो राम विपत हरो, और लइका मन के लाज रखो राम। राजा के नाम संतानु और रानी के नाम ज्ञानवती जी सिया राम। जेकर एक झग बेटा रहा है सिया राम, जेकर नाम है भक्त श्रवण कुमार, जो माता पिता के भक्त के नाम से जाने जाते बेटा श्रवण कुमार कहे जी सिया राम। आज वो करे कथा ला वो करे कहानी ला मैं गोठियावत हूँ जी सिया राम। और से अगर किसी प्रकार की गलती हो जाही महतारी हो, तो आप मन बोला क्षमा मत कर सिया राम। काबर की क्षमा कर दे होते, वो जो मोर गलती है ना, वो मोर जो अंदर अंधकार में हो जाही सिया राम, वो गलती मोर और दोबारा बढ़ते जही जी सिया राम। हो सके आप मन से मैं निवेदन करता हूँ, जो मोर गलती ला सुधारे के कोशिश करहूँ और आके मोला बता दू। मैं काबर की तुहरे गांव तीर के लइका हो, तुहरे खिलालो लइका हो जी सिया राम। कि कहो कि अरे बेटा ये दे चीज में तय गलती करे है बाबू, ये ला सुधार कबे, वो आज मैं अगले मंच में फिर मोर जवान सुधर जही जी सिया राम। ऐसे भैया आज संतानु और ज्ञानवती के गोद में एक झग बेटा रहा है, जेकर नाम श्रवण कुमार रहे सिया राम। और श्रवण कुमार ऐसे 3-4 वर्ष के होवन लगे जी सिया राम। 3-4 वर्ष के हुआ थे राजा और रानी, ओकर दोनों आँखी नहीं दिखे। जब से श्रवण कुमार पैदा यस, ओकर दोनों आँखी मुंदा गरी से अंधी और अंधा हो गई जी सिया राम।
लेकिन भैया आज वही राजा और रानी रहे तो न अपन बेटा श्रवण कुमार के बारे में सोचते और कथे सिपाही मला की हे सिपाही हो, आज मोर बेटा श्रवण कुमार ला ऐसे पाठशाला में भर्ती करो सियाराम जे में महान ज्ञान प्राप्त हो जाए, कहे जी सियाराम। और सही बात है सियाराम, अगर हमारे जीव में अगर ज्ञान नहीं हुई, हमारे आप में अगर ज्ञान प्राप्त नहीं हुई सियाराम, तो ये जीवन अंधकार है, कहे जी सियाराम। ज्ञान जरूरी है सियाराम, और ज्ञान ला भैया अब कभी अपन अंदर में मत रखो सियाराम। हो सके आप मन के पास में ज्ञान है दीदी हो, वो ज्ञान ला आप मन अंदर में मत रखो, अंदर में रखो तो अंधकार में हो जाही। वो ज्ञान ला एक दूजे ला बांटे के कोशिश कर दो सियाराम, जो कि आप मन के ज्ञान हाँ एक दूजे के प्राण ला बचा सकते जी सियाराम। काले काले ए सियाराम, भजले भजले ए सियाराम, आज श्रवण कुमार ला स्कूल में पढ़े बर भेजी सियाराम। आज श्रवण कुमार रहे तो ज्ञान प्राप्त करते, मास्टर रहे तो श्रवण कुमार लगते कि बेटा श्रवण कुमार तोर माता पिता के आँखी तो नहीं दिखे सियाराम, लेकिन तय ऐसे सेवा बजावे माता पिता ला कभी दुख मत देवे सियाराम। ऐसे कही के श्रवण कुमार लग ज्ञान बतावन लगे जी सियाराम। आज श्रवण कुमार ज्ञान ला प्राप्त कर ली महतारी हो, और आके अपन माता पिता के पास में कैसे सुंदर सेवा बजावत है जी सियाराम। ऐसे सेवा बजावत है सियाराम। आज माता पिता रहे तो खुश हो के कथे धन्य है श्रवण कुमार, धन्य है तोला आज ऐसे उम्र में तय माता पिता के सेवा बजावत है सियाराम। ऐसे श्रवण कुमार ला कहे जी सियाराम। तो भैया श्रवण कुमार है रहा तन 1 2 3 4 ऐसे कही के एक किशोरी अवस्था आगे युवा अवस्था में आगे सियाराम। जब अपन लड़का मन युवा अवस्था में आते ना, तो महतारी मन दाई मन बाप मन सब सोचते अपन लड़का भर कि आज मोर लड़का जवान हो गए है, मोर लड़का के अगर कहीं शादी पर बिहाव कर देबो कथे जी सियाराम। ये चिंता फिकर हो जाते माता पिता ला सियाराम। तब वही बीच में वह संतानु और ज्ञानवती रानी रहे तन सोचे बेरे लगते कि आज मोर बेटा श्रवण कुमार योग्य हो गए सियाराम। आज वो कर बर कहीं वर वधु खोज लेते, हमन बहू बना लेते, ऐसे कहे जी सियाराम। तो भैया ऐसे कही के आज राजा और रानी सोचिन, और सिपाही मल्ला कथे की हे सिपाही हो, हे सिपाही हो, श्रवण कुमार शादी के योग्य हो गए है सियाराम, शादी के योग्य हो गए है। एकर बर कहीं तुमन लड़की खोजो और एकर बिहाव करबो, कहे जी सियाराम। ऐसे भैया आज माता पिता रहे तन श्रवण कुमार ला कथे की बेटा श्रवण कुमार तय शादी के योग्य हो गए बेटा, तो शादी करना जरूरी है, कहे जी सियाराम। श्रवण कुमार कथे की हे मैया हे पिताजी, मैं तो तुहर सेवा ला बजात हूँ सियाराम, लेकिन मोर बेर काबर शादी करे के तुमन बात ला सोचत हो सियाराम, काबर सोचत हो, कहे जी सियाराम। माता पिता कथे की श्रवण तय एक झक सेवा ला बजा था, अगर हो सके हमें बोहो लान लो दोनों मिल के सेवा ला बजा हो तहुला आसानी हुई, कहे जी सियाराम। काले काले ए सियाराम, भजले भजले ए सियाराम।
की सपन महतारी ला तो महतारी रहा तन राजा रानी रहा तन कथे की बेटा श्रवण कुमार, ये बेटा श्रवण कुमार आज तोर शादी होना जरूरी है सियाराम। काबर एला हमन नहीं बनाए हैं सियाराम, बर बिहाव हो के जो परम पिता परमात्मा हा बना है जी सियाराम। ये सब ऊपर वाला के लिखे है सियाराम। आज ये मृत्यु लोक में आज हमन जन्म लेहन, पृथ्वी लोक में जतिक जीव जन्म लेहन, सब पर जोड़ी लिख दे है, सब पर बिहाव के अधिकार लिखे है जी सियाराम। ये मोर बनाए नो है ऊपर वाला के किस्मत है, ऊपर वाला के मर्जी है, ऊपर वाला के आशीर्वाद से बनते सियाराम। ऐसे कही के आज माता पिता रहा तन बेटा श्रवण कुमार ला समझावत है जी सियाराम। सोच के देखने विचारी करके देखने सियाराम आज हमन हिंगन झर से चल के आप मन के सिरसिद्धा गांव में आए हैं सियाराम। एक काकर कृपा है सियाराम, ये सब ऊपर वाला के कृपा है जी सियाराम। अगर ऊपर वाला के कृपा नहीं होती सियाराम तो आज तुम्हार और हमारे बीच में मिलन नहीं होती सियाराम। आप मन के दर्शन नहीं होती, आप मन के पावन ग्राम के दर्शन नहीं होती जी सियाराम। ना तो अगर भगवान के कृपा नहीं होती तो आप मन के गांव में ऐसे धर्म मंच ज्ञान मंच घलो नहीं सस्ती सियाराम। काबर की आप मन के ऊपर साक्षात परम पिता परमेश्वर के आशीर्वाद है जी सियाराम। तो किन का कि रचा है सृष्टि रामा, जिसे प्रभु ने राम, वही जो सृष्टि चला रहा है राम। रचा है सृष्टि जिसे प्रभु ने रामा, वही जो सृष्टि चला रहा है राम। पेड़ लगाया हमने पहले रामा, पेड़ लगाया हमने पहले, उसी के फल को खा रहे हैं राम। और रचा है सृष्टि जिसे प्रभु ने, वही जो सृष्टि चला रहा है जी सियाराम। जो भी हुआ थे सियाराम आज ऊपर वाला की मर्जी से होते, ऊपर वाला आशीर्वाद से होते जी सियाराम। के कथों का तुम निकाले हो रमा, तुम निकाले हो भैया राम। हरि नाम रामे ला राम, के बात ला मानिस दाई दादा ला केवल भगवान समझे श्रवण कुमार हाजी सियाराम। श्रवण कुमार कथे की है महतारी, जब जब मैं जन्म ले हूँ सियाराम तब तक माता पिता के रूप में केवल दोनों झगला पाऊं कहे जी सियाराम। ऐसे कह के श्रवण कुमार रहा तन अपन मन में विचार करन लगे जी सियाराम। और श्रवण कुमार का कहा थे सियाराम, ममता की मंदिर की है रामा, और सबसे प्यारी मूरत राम। ममता की मंदिर की है सबसे प्यारी मूरत राम। भगवान नजर जब आता है रामा, देखूं तेरी सूरत राम।
भगवान नजर जब आता है रामा, देखूं तेरी सूरत राम। जब जब इस दुनिया में आओ, तेरा ही आंचल पाओ। जब जब इस दुनिया में आओ, तेरा ही आंचल पाओ। माँ तो होती है माँ, सबको जान देती है माँ। कहे जी सियाराम। आज श्रवण कुमार अपने माता पिता के बड़ाई करत थे सियाराम, माता पिता के सेवा करन लगे जी सियाराम। श्रवण कुमार कहते कि हे महतारी हो, हे पिताजी, हे मैया, अगर तुमन कहा था तो ये बात मोला राजी है कि और शादी करे बर तैयार होगी जी सियाराम। आज सिपाही मर रहा है तन भैया श्रवण कुमार के लिए सुंदर लड़की ढूंढा थे सियाराम। एक जो राजा रहा है कथे केसरी नंदन कथे जी सियाराम। जेकर एक जग बेटी अति गुणवान रहा, अति सुंदर रहा है सियाराम, जेकर नाम है दिव्यवती कहे जी सियाराम। आज दिव्यवती के बारे में सिपाही मन कर इनका कि आज दिव्यवती अति सुंदर है सियाराम, जतिक सुंदर हमर बेटा श्रवण कुमार है, वो त्रिसुंदर अहू है कहे जी सियाराम। ऐसे कह के वहाँ पूरा भैया बात चितला सब कर डारीन और सबके मन पसंद होगी जी सियाराम। अगर यही कथा ला सियाराम आज हमारे पास में झांकी रखी तो झांकी के माध्यम से दिखाते जी सियाराम। हमारे पास में सामर्थ्य नहीं है झांकी दिखाई के दीदी हो, हम तो केवल राम भजन ला अपन अंदर में राम नाम के झांकी ला रख लेथन जी सियाराम। तो यही समय के बेरा में जी सियाराम मन के मंदिर माँ झांकी श्री राम करामा। और जिसके मन में राम नहीं रामा, ओ काया किस काम का जी सियाराम। तुमन गाले हो रामा, तुमन गाले हो रामा, हरि नाम रामे ला राम। श्रवण कुमार भैया लड़की खोज डारीन और अमुख दिन शादी अमुख दिन बर बिहाव कई के लगन पत्रिका छपइन सियाराम। और जहाँ जहाँ न्योता देना है वो जगल न्योता दिन है जी सियाराम। आज महू ये सिरसिद्धा गांव के मोर भैया मला न्योता देत हूँ कि आज श्रवण कुमार के शादी में आना है और बारात जाना है कहे जी सियाराम। कहाँ बारात जाना है? कंचनपुरी में कथे राजा केसरी नंदन के यहाँ बारात जाना है। आप मन मोला साथ देहो भैया मन कहे जी सियाराम। और ये हमारे दीदी मन है ना ऐसे दिव्यवती के कोई सहेली रही सखी रही ऐसे कई ठको कर रही कहे जी सियाराम। तो ऐसे भैया आज सुंदर लगा के बेटा श्रवण कुमार के शादी ला तैयार कर डारी सियाराम। और ऐसे सारी दुनिया ला निमंत्रण भेजोइन है जी सियाराम। निमंत्रण भेजे न सियाराम। और श्रवण कुमार ला रहा है तो मस्त सजावट है सियाराम। जैसे हमरो लोग लड़का के बड़े बिहाव होते नहीं तो हम दुल्हा ला मस्त चुक चुक ले समझाता उसने से के समरैन श्रवण कुमार ला कहे जी सियाराम। और पहले जमाना में शादी होई ना हम छोटे छोटे घलो रहन तो पहले जमाना के शादी मन में गंधर्व बाजा बाजे सियाराम।
लेकिन अभी के शादी मन में देखो ना का बजा थे, वो बाजा के नाम बैंड बाजा कथे जी श्याराम। नाम लख लख सुनबे थे ऐसे लगते बैंड बाजा। बैंड मतलब जैसे कि साइकिल ला चला था नौकर चक्का बैंड हो गया, वो कोई मतलब के नहीं है कहे जी श्याराम। ऐसे भैया आज कैसे सुंदर श्रवण कुमार के शादी में गंधर्व बाजा बाजा लगे जी श्याराम। गंधर्व बाजा बाजा थे श्याराम, सब पोछक सकला है श्रवण कुमार के शादी हुआ थे और सुंदर लगा के बारात जाए की तैयारी करने लगे जी श्याराम। और 10 जोड़ी बाजा बाजने लगे रामा और सर्वने सजे बराती राम। 10 जोड़ी बाजा बाजने लगे रामा और सर्वने सजे बराती राम। और ये हाथी ला साजे घोड़ा ला साजे रामा और चले सर्वन को मारे हो राम। बारात हो गए शादी, सब नाचा थे गावा थे, कई प्रकार के शादी में तो नाच गाना होते जी श्याराम। तो भैया सुंदर लगा के आज राजा केसरी रहे तो अपन बेटी दिव्यवती ला विदा करत है। श्रवण कुमार के हाथ में सोपन लगे जी श्याराम। ऐसे सोपन लगा थे, ऐसे श्रवण कुमार समझा के कथे की बेटा श्रवण कुमार आज मोर हृदय के टुकड़ा ला, आज मोर जन्म दे हुए मोर बेटी ला आज तोर हाथ में सोपा थो बेटा। आज ला अच्छा तरीका से चलावे, जुग जुग जियो जुग जुग रहो कहे जी श्याराम। और यही सही बात है श्याराम, अगर सियान मन जो साथ दी ना, जो अपन आशीर्वाद देते श्याराम, वो आशीर्वाद जरूर पूछे कहे जी श्याराम। ऐसे भैया श्रवण कुमार और दिव्यवती रहा तौन श्याराम अपन घर में आ गए, सबको मिला के राजपाट करन लगे जी श्याराम। पहली तो एक रही, ओकर बाद में 2 होई श्याराम, जेकर बाद में श्रवण कुमार ऐस 3 होई और ओकर बाद में ओकर बाई दिव्यवती ऐस, ये 4 परिवार हो गए जी श्याराम। 4 परिवार रहे तौन श्याराम ऐसे सुंदर लगा के राज करते। दिव्यवती अपन सास ससुर के घलो सेवा बजाते श्याराम और श्रवण कुमार रहे तौन दोनों मिल के सास ससुर के सेवा बजावन लगे जी श्याराम। हरि भजन में मने लगाई ले हुर्रा, सच बात है श्याराम। आप मन राम कथा सुने बर बैठे हो, राम सत्ता सुने बर बैठे हो श्याराम। आप मन अपन मन में श्रद्धा और विश्वास लगा के सुनो श्याराम। काबर श्रद्धा और विश्वास लगा के सुनबो तो आज हमार मनोकामना जरूर हो ही कहे जी श्याराम। हरि भजन में मने लगाई ले हुरा, चोला अमर हो हीरा, दुखी नैया लावो चोला अमर हो हीरा, माया अमर हो हीरा, चोला अमर हो हीरा, माया अमर हो हीरा। दिव्यवती रहे तवन श्याराम आज अपन सास ससुर के सेवा करत रही से
और न जाने दिव्यवती के मन में का विचार हो गए सियाराम, का सोच हो गए दिव्यवती के मन में, आज का विचार रखत है कहे जी सियाराम। का विचार रखिस तो दिव्यवती का सोचिस कि अतिक दिन तक मैं ये अंधी अंधा के सेवा बजात हूँ सियाराम, कतिक दिन तक मैं सेवा बजाऊं, ऐसे कह के दिव्यवती सोचे बर लगी। अब दिव्यवती का सोचिस कि यही गांव के एक कुम्हार बाबा के पास में पहुंच गई सी सियाराम। एक जग कुम्हार के पास में पहुंची सियाराम, जाके कथे कुम्हार बाबा ला की है कुम्हार बाबा मोर बा एक ठक हड़ी पर हड़िया बना देबे, हंडी बना देबे कहे जी सियाराम। लेकिन वो हंडी बनावे जरूर, पर ओ में दो भाग ऐसे खंड बना देबे बीच में कहे जी सियाराम। अब देखन वो दिव्यवती के विचार ला सियाराम, एक हंडी में दो भाग करे है जी सियाराम। और वही हंडीला धर के आज दिव्यवती रानी रहे तन अपन घर में आए सियाराम, और सुंदर लगा के वही हंडी में खाना बनाए सियाराम। खाना बनाए और अपन पति ला दे और सास और ससुर ला दे जी सियाराम। लेकिन एक भाग में का खाना ला बनाए और एक भाग में अलग प्रकार के खाना रखे जी सियाराम। जेला अपन पति स्वामी ला खाना दे वो खाना मीठा रहा जी सियाराम, और जे अपन सास ससुर ला दे सियाराम वो खाना एकदम खट्टा प्रकार के रहे जी सियाराम। अब एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, असने खाना देत 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 सियाराम ऐसे अंधी और अंधा रहा तन और पतला दुबला हुआ थी सियाराम। श्रवण कुमार रहा तन सोचते कि मोर माता पिता ला का कभी होते सियाराम, ऐसे दिनों दिन पतला दुबला हुआ थे कह के आज श्रवण कुमार सोचल लगे जी सियाराम। और एक समय की बात हुई से जब फिर खाना दिस रानी दिव्यवती हा, तब श्रवण कुमार रहे तन अपन बाटा के खाना ला खाईस, और देखिस राजा और रानी जो माता पिता खातरी सो मन चीख चीख के खातरी ने श्रवण कुमार समझ गए सियाराम। श्रवण कुमार समझ गए, जाके जहाँ माता और पिता खातरी से वही तिहा के खाना ला अपन खा के देखी सियाराम, तो एकदम से खट्टा बने रहा है जी सियाराम। श्रवण कुमार राय तो कथे चिल्ला के बोलते की है दिव्यवती आज मैं तोला अच्छा हो ही कह के समझे रहे हूँ, काबर की ये नारी जात है एकदम सच्चाई जात होते, दुर्गा के रूपे, काली के रूपे, सरस्वती के रूपे, शीतला के रूपे, महागौरी के रूपे सियाराम। लेकिन आज तोर जैसे नारी कोई रूप नहीं है कहे जी सियाराम। तोर जैसे नारी ला तो जन्म लेना धिक्कार है, किसी पति के पत्नी बनना भी धिक्कार है कहे जी सियाराम। ऐसे भैया आज सुंदर लगा के श्रवण कुमार अपन पत्नी ला बोला थे जी सियाराम, चलो चलो संगवारी रामे भजन गुने गाना है राम, चलो चलो संगवारी चलो चलो संगवारी रामे भजन गुने गाना है राम, 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 राम चलो चलो संगवारी चलो चलो संगवारी चलो चलो संगवारी चलो चलो संगवारी चलो चलो संगवारी। आज श्रवण कुमार रहे तन अपन रानी दिव्यवती ला सियाराम आज कैसे सुंदर लगा के समझावन लगे जी सियाराम। कथे की है दिव्यवती
तय आज मोला का समझता सिया राम। दिव्यवती कथे की मैं तोला परमेश्वर समझता हूँ कहे जी सिया राम। और सही बात है, हर पत्नी अपन पति ला परमेश्वर के रूप में देखते सिया राम। तो आज दिव्यवती रानी गलो अपन पति ला भगवान के रूप में देखा थे जी सिया राम। श्रवण कुमार कहते कि मोला अगर तय भगवान के रूप में देखा था सिया राम, लेकिन जो सामने में बैठे हैं मोर माता पिता वो कौन है सिया राम? वो कौन है? वो तो जेला तय भगवान माना था, वो कर से बड़े भगवान वही है जो माता पिता बैठे हैं कहे जी सिया राम। अगर जैसे तय मोला भगवान के रूप में देख सक दिव्यवती, उसने ये माता पिता ला घला भगवान के रूप में देखबे कहे जी सिया राम। और सही बात है सिया राम, अगर विचार करके देखन सोच के देखन सिया राम, आज अपन माता पिता के बारे में सोच के देखन, न जाने हमारे माँ बाप कतिक कठिनाई से आज हमला इस दुनिया में भेजी से सिया राम। अगर माता पिता नहीं रहती तो आज गांव में धर्म मंच नहीं सस्ती, आप मन के दर्शन नहीं हो पाती से मंच में नहीं आ सकते जी सिया राम। तो ऐसे भैया जैसे कि आप मन के गांव में आरती करे हो सांझ के सिया राम, आरती हो इसका यह झोम जय जगदीश सहरे के जी सिया राम। जय में स्पष्ट का कहें कि माता पिता तुम मेरे सरने गाहूं मैं किसे की रमा, सरने गाहूं मैं किसे की, तुम बिना और न तुझा आस करो मैं जिनकी राम। ओम जय जगदीश हरे। अब हम का शब्द बोले न भगवान ला, माता पिता तुम मेरे कहे जी सिया राम। जब भगवान ला हमन माता पिता कहा था न, तो और माँ बाप ला का कबो सिया राम। भगवान जब माता पिता है तो माँ बाप भगवान है कहे जी सिया राम। एक उदाहरण और है सिया राम, आज हमारे पंचायत में काली बैठक है, हमला राशन कार्ड बनाना है सिया राम। जब राशन कार्ड बनाना है तो काला मंगाते सरपंच आधार कार्ड के फोटो कॉपी ला, और वही आधार कार्ड के फोटो कॉपी में सिया राम आज हमारे मन के राशन कार्ड बन जाते कहे जी सिया राम। उसने तरीका से सिया राम ये भगवान के फोटो कॉपी कौन है? भगवान के फोटो कॉपी हुई दाई बाप तो जी सिया राम। भगवान समझ के दाई बाप ला अगर हमन सेवा करन ओला पूजन सिया राम, तो आज वही में हमर जीवन धन्य हो जाए जी सिया राम। सोच के देखन विचार करके देखन आज श्रवण कुमार दिव्यवती ला कई प्रकार के समझावन लगे जी सिया राम। अरे वो माँ है सिया राम, जिन्होंने अपने आप को गीला में सो करके सिया राम, जिन्होंने अपने आप को गीला में सो करके सूखे में हमें सुलाई है, अपने पेट को भूख रख के भोजन हमें खिलाई है, भोजन हमें खिलाई है जय जी सिया राम। तो मंदिर पूजा रोज करो रामा, और तीर्थ करो हजार राम, और ये माता पिता की सेवा नहीं रामा, सब कुछ है बेकार कर। अरे वो गंगा गोदावरी जाने से का फायदा, गंगा गोदावरी जाने से का फायदा, धन और दौलत का नुकसान होता है सिया राम। पूजा करो ऐसे दाई दादा के जिनकी चरणों में स्वर्ग होता है कहे जी सिया राम। तो एक बार आप मन से निवेदन चाहता हूँ जोरदार अपन माता पिता के नाम से जयकारा बुलान जी सिया राम। बोलिए अपने अपने माता पिता की ऐसे जेला खुश लागी सो अपन दाई बाप के न तिही मन जय की न बाकी मन घुसिया नहीं ते मन जय खलो निकल खैर आप मन के मर्जी कहे जी सिया राम। लेकिन एक निवेदन करता हूँ आप मन से कहे जी सिया राम, और दाई दादा के करले सेवा रामा, और पाछू पछतावे राम। सही बात है सिया राम, जिंदगी में तीन चीज केवल एक बार मिलते सिया राम, माँ बाप और जवानी कहे जी सिया राम। एला कभी व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए सिया राम, कभी व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए जी सिया राम।
दाई दादा के कर ले सेवा रामा पाछू पछतावे राम और नहीं आवे दोबारा लौट के राम नहीं आवे दोबारा अपन रानी दिव्यवती लखथे कि नारी के चरित्र घला अपरंपार है कहे जी श्याराम। ऐसे रामचरित्र मानस में माता अनसुईया घलो माता सीता नारी के चरित्र के कथा ला सुनई। 4 प्रकार के नारी के चरित्र ला कही जी श्याराम। 4 प्रकार के नारी के चरित्र के कथा ला आज सुंदर लगा के अनसुईया रहे तन माता सीता ला बतावन लगे जी श्याराम। जे पहले नंबर के नारी के नाम का करी उत्तम नारी कहे जी श्याराम। रामा उत्तम के अस बस मन माही रामा सिया रामा रामा सपने हो आने पुरुष जग माही जे नारी सपना में घलक पराय पुरुष ला नहीं सोचे पराय पुरुष ला नहीं देखे वही तो उत्तम नारी ये कहे जी श्याराम। फिर भैया एक और बताइस नारी जेला मध्यम नारी कहे जी श्याराम। राम मध्यम पर गति और देख ही कैसे रामा सिया रामा राम भ्रात पिता पुत्र निज जैसे राम। आज एक नारी के कथल बताई श्याराम जे नारी पराय पुरुष ला अगर अपन पिता के समान में देखते श्याराम और पिता के समान में देखते बड़े भाई के समान में देखते पुत्र के समान में देखते ये मध्यम नारी ये कहे जी श्याराम। ऐसे कह के भैया आज श्रवण कुमार और सुंदर लगा के ज्ञानवती ला अनेक प्रकार दिव्यवती ला अनेक प्रकार के ज्ञान बतावन लागे जी श्याराम। तो भैया एक नारी और बताई श्रवण कुमार की इसका कि जे नारी है श्याराम जे नारी अपन पति के रहते श्याराम अगर पराय पति ला प्रेम करते श्याराम रति करते श्याराम वो नारी है अधम नारी कहे जी श्याराम। वो नारी अधम नारी कहे जी श्याराम। और एक नारी और बताई जे नारी है अपन पति के अनुरूप में रथे पति के विरुद्ध में रथे वो नारी ला 100 जन्म ली वो नारी लेकिन हर बार जन्म ली लेकिन जवानी में वो विधवा हो जाते कहे जी श्याराम। आज ऐसे 4 प्रकार के कहानी ला भैया नारी के चरित्र ला आज सुंदर लगा के कहे जी श्याराम। आज अनसुईया रहे तन माता सीता ला बताई आज वही कहानी ला भैया श्रवण कुमार दिव्यवती ला बताई दिव्यवती नहीं समझ सकी श्याराम। आज श्रवण कुमार के बात ला नहीं समझी श्रवण कुमार राय तन भैया वो कर बहाला चुनी ला धरिस और घर से बाहर निकालन लगे जी श्याराम।
इधर रानी दिव्यावती रोते की मोला माफ कर दे, क्षमा कर दे स्वामी, क्षमा कर दे स्वामी। लेकिन वो कहां से क्षमा कर ही सियाराम, वो तो एक जवान वाला है जी सियाराम। परे तनिहा हरि हरे दिखे रामा, और ये ताली करे जा चूरा थे राम, और ये पति बिना जगे है सुना, ये भरे जवानी पूरा थे जी सियाराम। दिव्यावती के भैया ऐसे 16 श्रृंगार है, मस्त सुंदर है, अपने 21 वर्ष के सुकुमारी के तरह है सियाराम। लेकिन पति के बिना वो कर जीवन अंधकार है कहे जी सियाराम। सही बात है, नारी मन सुंदर दिखते, कैसे सुंदर दिखते, नारी के पाँव में मोहर लगे है, वो नाम पति के नाम है कहे जी सियाराम। नारी के मांग सजे है, मांग का करे पति के नाम कहे जी सियाराम। गले में मंगल सूत्र है, नाम का करे पति के नाम कहे जी सियाराम। हाथ में चूड़ी का करे, हाथ के चूड़ी पति के नाम कहे जी सियाराम। जहाँ तक से नारी के गर्भ में बच्चा पलत है, वो बच्चा नाम का करे पति के नाम कहे जी सियाराम। ऐसे भैया आज दिव्यावती रानी रहा तन भैया बिना पति के तरसत लगे सियाराम, और जाके सुंदर एक मंदिर की ओर पहुंच गए जी सियाराम। आज श्रवण कुमार रहा तन अपन माता पिता ला कथे की है, माता पिता हो तुहर मन के सेवा ला मैं अच्छा बजा हूँ सियाराम, मस्त सुहर सेवा ला कर हूँ कहे जी सियाराम। और भैया कैसे आज श्रवण कुमार री से ते सियाराम यही गांव के एक झक बढ़ई कर पहुंच गए सियाराम। एक झक बढ़ई कर पहुंची और बढ़ई ला जाके कथे की हे बढ़ई महाराज, हे बढ़ई महाराज मोर पर ऐसे तय कांवर बना देवे सियाराम, ऐसे कांवर बना देवे जे में मोर दाई और दादा ला मैं बहुत सकूं सियाराम, और आज बोला तीरथ धाम चारों धाम मैं घुमा सकूं कहे जी सियाराम। विचार करके देखा न सियाराम, आज जत्ती के बात करते न तो हमारा महतारी मला कथन, दीदी मला कथन की पति के सेवा करो, ऐसे करो वैसे करो कही के जी सियाराम। लेकिन सोच के देखन हमारे गांव में राम सप्ताह कार्यक्रम हुआ थे सियाराम, लेकिन हमारे दीदी मन्ना सुबह देखो न मस्त थाली में अगरबत्ती नारियल धर के यही पूजा करे बर सियाराम। लेकिन कोई भैया मन थाली में अगरबत्ती नारियल धर के आते, ये गांव में आते हैं सियाराम, तुम्हारे गांव के भैया मन आते, मोर गांव के मन तो नहीं आई सियाराम। लेकिन काबर नहीं आए भैया मन पूजा करे बर, का ये भगवान हमार दीदी चमन के थोड़े, उनको तो भगवान है कहे जी सियाराम। लेकिन हमारे भैया मन कहाँ जाते पूजा करे बर सियाराम, कहाँ जाते, घर घर में मंदिर रथे, जे मंदिर ला जाना तो ताई हो, शाम के समय पूजा करे ला जाते गांव के मंदिर में 50 रुपया धर के जही सियाराम। और अगर ये मंदिर में अगर प्रसाद नहीं मिली सियाराम तो हमारे भैया मन कैसे कहते कि वो चारमा के मंदिर में जाते पूजा करे बर कहे जी सियाराम। लेकिन ये मंदिर में मोर भैया मन पूजा करे बर जाते सियाराम, वो मंदिर में प्रसाद जरूर मिलते सियाराम, लेकिन जे मंदिर के प्रसाद मिलते मोर भैया मन के प्रसाद में काली खा रहे सियाराम। कोई जाए हो तो जाना तो श्याम का लिखा थे कि स्वास्थ्य शरीर के लिए हानिकारक कहे जी सियाराम। स्वास्थ्य शरीर के हानिकारक कहे के बाद में हमारे भैया मन बोला घड़ पी देते जी सियाराम। और हमारे दीदी मन मस्त थाली में अगरबत्ती नारियल धर के भगवान के पास में पूजा करे बर आते सियाराम, और मस्त विनय करते भगवान लकी है भगवान आज मोर सारी परिवार सदा सुख रहे सियाराम, सदा सुख रहे सियाराम, मोर परिवार कोई दुख मत होए, ऐसे कई के प्रसाद ग्रहण करते जी सियाराम। और मोर भैया मन मंदिर में जाही तो का कहते आज मैं मंदिर में आया हूं, मोर घर के कोई परिवार मत जाने के एक के झको प्रसाद गड़गड़ लील देते कहे जी सियाराम। और मोर दीदी मन जो मंदिर के प्रसाद मिलते, प्रसाद 3 अक्षर के होते दीदी हो, 3 अक्षर के प्रसाद। एक ठो कथे प्रसाद पा मतलब प्रभु, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन करना कहे जी सियाराम। साक्षात प्रभु के दर्शन करना ही तो प्रसाद है कहे जी सियाराम।
और ऐसे भैया आज यही बात ला हमर दीदी मन मस्त सब जी का बांट बटोर के प्रसाद ला खाते और हमर भैया मन तो लुके लुके उनका प्रसाद ला खाते। तो मैं ये निवेदन चाहता हूँ, ये धर्म मंच में निवेदन करता हूँ सियाराम कि आज अगर जे मोर भैया मन हो, चाहे मोर दीदी मन हो, चाहे मोर बाबा मन हो सियाराम, अगर जे रास्ता आप मन नशा की रास्ता ला पकड़े हो सियाराम, आज वो रास्ता ला छोड़ दो सियाराम और हमेशा राम भजन में मन ला लगा ले हो जी सियाराम। अरे वो जाम पे जाम पीने से का फायदा, जाम पे जाम पीने से का फायदा, सुबह पियो शाम को उतर जाता है। अरे पीना है तो प्रभु राम रस पियो, आपका जिंदगी सवर जाता है, आपका जिंदगी सवर जाता है जी सियाराम। आज प्रवीण कुमार रायतन भैया बढ़ई के पास में जय सियाराम और ऐसे एकदम मजबूत लगा के कांवर ला बनाई सियाराम, जैसे कांवर ला बना के आनिस माता पिता ला कथे की हे दाई दादा हो, हे दाई दादा हो सियाराम, मैं आज तुमला तीरथ धाम चारों धाम घुमाए बर ले घूम सियाराम। ऐसे कह के आज बेटा प्रवीण कुमार है रहे जी सियाराम। राम भजन काले संगवारी हो राम, राम भजन काल संगवारी हो राम, राम भजन काल संगवारी हो राम, राम भजन काल संगवारी हो राम, एक मजबूत कांवर ला बना के आनी साई हो और सुंदर लगा के माता पिता ला कथे की हे दाई दादा हो, तुम ले मैं रेंगात ले घूम सियाराम, तुहर आँखी कान तो नहीं दिखे सियाराम, कहीं हपट जहो कहीं पाँव में कांटा गड़ जही सियाराम। ऐसे कह के आज एक कांवर के एक तरफ अपन दाईला और एक तरफ अपन बबल बैठारल लगे जी सियाराम। और भैया श्रवण कुमार रायतन अपन कंधा में लेक के सियाराम आज कैसे गांव गांव में घुमाते, ऐसे भैया तीर्थ धाम में ले जाते, पवित्र स्थान में ले जाते सियाराम, मंदिर के दर्शन करावत है जी सियाराम। और ये तीर्थ ले जाने को रमा, ये तीर्थ ले जाने को रमा, कांवरी बनाया है सियाराम, तीर्थ ले जाने को।
श्याराम। आज ऐसे गर्मी के मौसम में श्याराम, आज तपत भोमरा में बेटा श्रवण कुमार माँ बाप ला तीरथ ले जावते श्याराम। आज माता पिता रहन तो बेटा श्रवण कुमार ला कथे की बेटा श्रवण कुमार आज तय अपन जियत जियत पुण्य कमाए बेटा। आज माता पिता ला तय आज तीरथ धाम कमाए श्याराम। रहे तो जंगल झाड़ी मंदिर पूजा करात करात दाई ददल तीरथ धाम घुमावन लगे जी श्याराम। तो माता पिता कथे की बेटा श्रवण कुमार हमला बहुत प्यास लगे है को कने पानी होई तेला पिला दे की श्याराम। और लोटा में जल धरे रहा है पानी धर रहा है वही पानी ला अंधी और अंधा माता पिता ला पिला दी जी श्याराम। फिर माता पिता कथे बेटा श्रवण कुमार तय ओत्तिक धुरिया ले घुमात लात हस बेटा तय थके होवे एको कनी सुस्ता ले ही छैया में ऐसे की जी श्याराम। आज माता पिता रहा तो बेटा श्रवण के बारे में कथे की धन्य है बेटा श्रवण कुमार। आज तय जियत जियत पुण्य कमा दे बेटा। आज तय अंधी अंधल चारों धाम घुमा दे कहे जी श्याराम। मोरी दुलरिवा सरवनी बेटा रमा, मोरी दुलरिवा सरवनी बेटा रमा और तीरथ घुमा दिए और जीत जियत तय सरवन बेटा पुण्य कमा दिए फिर से अपने माता पिता ला कंधा में लेके श्याराम और कैसे जंगल झाड़ी निकलन लगे जहाँ मंदिर पूजा करावा थे जी श्याराम। आज वही माता पिता रहे तो श्रवण बेटा ला कथे की बेटा श्रवण तोर सेवा तो धन है कहे जी श्याराम। और दाई दादा के सेवा खातिर छोड़े अपन तय नारी राम। कथे बेटा श्रवण कुमार आज माता पिता सेवा सार है तेला सबला दिखा दे बेटा श्रवण कुमार। आज दाई दादा के सेवा खातिर अपन धर्म पत्नी ला त्याग दे श्याराम। दाई दादा के सेवा खातिर कंधा में कांवर लेके घुमा दे कहे जी श्याराम। और जीत जियत तय सरवनी बेटा पुण्य कमा दिए राम। श्रवण कुमार अपना माता पिता ला घुमाए बरे लगी श्याराम। माता पिता कथे की बेटा श्रवण कुमार हमला बहुत प्यास लगी से बेटा हमला कहीं से तय पानी पिला देवे श्याराम। श्रवण कुमार राय तन माता और पिता ला श्याराम
एक बरगद के पेड़ में एक नीचे छैया में बैठार थे कथे कि हे मैया हो, हे भगवान, आज मैं तुम्हारे मैं पानी ले बर जात हो सियाराम, मोर आत तक तुमन यही छैया में बैठे रहो, कहे जी सियाराम। आज भैया श्रवण कुमार रहे तन सुंदर जे लोटा धरे रही से महतारी हो, आज वही लोटा ला धर के सियाराम कैसे सरयू नदी में पानी भर जावन लगे जी सियाराम। जैसे सरयू नदी के किनारे में पानी भर जातरी से नदी के किनारे किनारे रेंगतरी से देखतरी की ये नदिया तो अथाह गहरी है सियाराम, लेकिन कैसे रेंगू अपन रेंगे घाट खोजत रही से जी सियाराम। घाट खोजत रही से बेटा श्रवण कुमार है सियाराम, और वही सरयू नदी के किनारे में कौन राजा महाचक्रवर्ती राजा दशरथ कहे जी सियाराम। राजा दशरथ रहा तो सियाराम आज मिर्गा मारे भर शिकार खेले भर सियाराम, आज कैसे वही नदी के किनारे में पहुंची से जी सियाराम। आगे आगे मिर्गा जाते, पीछे में राजा दशरथ जाते, मिर्गा रहे तो इधर उधर घूमत फिरत है सियाराम। जैसे राजा दशरथ मारे भर धरत रही सियाराम, मिर्गा रहे तो एक पत्थर के खोल में छिप गए, जहाँ बेटा श्रवण कुमार पानी ला डूमत रही वही पास में एक पत्थर के खोल में छिप गए, कहे जी सियाराम। राजा दशरथ रहे तो जे ज्ञान सप्तवेदी ज्ञान ला एक जंगल में सीखे रही से सियाराम। जब सप्तवेदी ज्ञान सीखिस ना तो जटायु जी महाराज ओकर रक्षा करे रही, वही सप्तवेदी बांध कहे जी सियाराम। आज मिर्गा के नाम से सप्तवेदी बांध मारन लगे सियाराम, जहाँ श्रवण कुमार जैसे नदिया में अपन लोटा ला ऐसे डूबाइस लोटा के मुंह अड़की रही सोही कथाओं जी सियाराम। देखे बर तो नहीं देखे लेकिन बताते असली रही सोही, जैसे पानी में डूबी सोई से बुड़ बुड़ आवाज आगे जी सियाराम। आज भैया ये राजा दशरथ विचार हो गए, सोच हो गए कि आज मिर्गा पानी पिया थे, कह के सीधा सर बाण छोड़ दी जी सियाराम। राजा दशरथ के बाण जैसे लगी बेटा श्रवण कुमार के छाती में लग के सियाराम। बेटा श्रवण कुमार रोए बर लगी कि हे माता हे माता हे माता कह के कहे जी सियाराम। हे भगवान, आज मोर छाती में बाण लग गए, मोर प्राण तो आज नहीं बाँचे सियाराम, लेकिन मोर अंधी और अंधा मोर दाई दादा के जीवन में का होई सियाराम। आज ओकर सेवा कौन करही कैसे करही कह के आज बेटा श्रवण कुमार है रहे तो भैया अपन अंतःकरण में रोल लगे, चिल्ला चिल्ला के रोवत है जी सियाराम। ऐसे भैया आज श्रवण कुमार है कहे जी सियाराम। अब ये पानी मारी राम, अब ये राजा दशरथ है सरवन ला बाण मारी राम। छाती में लगी जब आदमी के आवाज आई, राजा दशरथ दौड़ता थे, मैं कोई मिर्गा ला बाण नहीं मारे, मैं तो एक इंसान ला बाण मारे हाँ, जहाँ आदमी के आवाज आगे कहे जी सियाराम। राजा दशरथ जाके देखते तो बेटा श्रवण कुमार रहा तो अंतिम सांस लेत रहा है, तड़पड़ करत रहा है, जाके राजा दशरथ श्रवण कुमार के सामने में पहुंच गए जी सियाराम। जैसे वो करे सामने में पहुंच गए सियाराम, राजा दशरथ रहे तो श्रवण कुमार के ऐसे सुंदर लगा के बैठी और अपन ये कोरा में श्रवण कुमार ला लेटावत ही जी सियाराम। कथे कि श्रवण कुमार मोला क्षमा कर दे माफ कर दे कहे सियाराम। श्रवण कुमार कथे कि राजा दशरथ तोला मैं का क्षमा करूं, मैं क्षमा करके मोर पास में शक्ति नहीं है सियाराम, क्षमा करने वाला मोर माता पिता भगवान के रूप में आके हुई लता है, क्षमा मांग भी कहे जी सियाराम। आज यही श्रवण कुमार है सियाराम कथे राजा दशरथ लकी हो सके तई लोटा में पानी ला धर ले राजा, और जहाँ मोरंधी अंधा माता पिता आज पानी भरे तरसती सियाराम, आज वही जाके माता पिता ला पानी पिला देवे कहे जी सियाराम।
राजा दशरथ रहा तो लोटा ला धरी सियाराम और पानी ला धरी सब जहाँ अंधी अंधा बैठे रही से वही जगह में जाके पहुँच गए कहे जी सियाराम। वही जगह में पहुँच गए सियाराम। तब अंधी और अंधा सुंदरत्री ने कहा ने कि आज हमार बेटा बड़ बेर हो गए जैसे पानी बनी आए सियाराम, पानी पर जैसे मोर बेटा श्रवण नहीं आए, मोर बेटा श्रवण नहीं आए। कहाँ है मोर बेटा श्रवण, जल्दी आ जा सियाराम, जल्दी आ जा सियाराम कहे जी सियाराम। आज ऐसे भैया दोनों अंधी अंधा कहा रहे। राजा दशरथ खड़े रहे सामने में, जाके लोटा के पानी ला उनकर हाथ में धरे सियाराम। अंधी अंधा कथे कि हे बेटा श्रवण कुमार, तय तो रोज आवस मोला खाना खवास पानी पिया सियाराम, तय मोर सन बात करत सियाराम, लेकिन आज तोर मुख से शब्द नहीं निकला थे सियाराम। आज काबर तय हमर सन बात नहीं करस, काबर हमर सन रिसाय हस सियाराम। आज ये सब राजा दशरथ रहा तो कथे ये बात ला तो बता दे तब सही है के मन अपन प्राण ला त्याग दी कहे जी सियाराम। तो यही समय के बेरा में जी सियाराम आज राजा दशरथ के हाथ से पानी नहीं पी अंधी और अंधा किहिन का कि आज अपन प्राण ला त्याग देवो रे पापी, लेकिन तोर हाथ से हमन पानी नहीं पियन। जब राजा दशरथ श्रवण कुमार ला बाण मारी श्रवण कुमार के वही अंतिम हो गए सियाराम। तब अंधी और अंधा रहा तो न सियाराम ये मन का करीन सियाराम। ऊ मन कते हमर बेटा नहीं है तो हमू जी के का करबो, हमर बेटा के वियोग में हमून प्राण ला त्याग देबो, लेकिन तोर हाथ से पानी नहीं पियन कहे जी सियाराम। आना पड़ी रामा, ज्यादा नहीं 1 मिनट निवेदन रहा तो भी 1 मिनट लाल बत्ती लमत जला रही 1 मिनट। आना पड़ी रामा ओ तो लयाना पड़ी ये अंधिया तला तारे वर रामा, तो लयाना पड़ी ए अंधिया तला तारे वर रामा, तो लयाना पड़ी मोरे दुलरवा सरवने बेटा पानी भर जाए राम, मोरे दुलरवा सरवने बेटा पानी भर जाए राम। ये कि नजर देखे बरामा, ये कि नजर देखे बरामा, अरे आना पड़ी हीरा ये अंधरी अंधर तारी बरेरा दुलयाना। तो आए हमें राम कथा कहने कहा राम का नाम, तो आए हमें राम कथा कहने कहा राम का नाम। और भूल चुकला माफ देहु सब संतन को। आज के जमाना में ना बेटी दाई के सुने, दाई बेटी के सुने, बाप के बेटा के सुने, ना बेटा बाप के सुने सियाराम। लेकिन मोर जैसे एक अनपढ़ लड़का के मुख से सुनत आप मन बैठे हो सियाराम, अति के लिए बड़े धन्य वाला और कौन हो सकते सियाराम। धन्य धन्य ये गाँव रामा, धन्य यहाँ के नरी नारी लरा, तुम्हारे का गुण लगाओ दाई, कृपा करे वो मोरे पर भारी। ये कथा के मतलब रही से सियाराम। जब ये श्रवण कुमार के कथा में ना जब एक बाण पड़ी ना 3 झक के प्राण निकल गए, और वही रामचरितमानस में जब 3 प्राणी जिंदा निकली तो एक प्राण मृत्यु निकली जो राजा दशरथ था, और ये में एक बाण निकली ना तो 3 के प्राण जैसे। यही में जो है विशेषताएं ही जी सियाराम जेला रामचरितमानस में बताई जी सियाराम। तुमन हिंगन झरना देखे हो दीदी, हो कौन कौन देखे हो हिंगन झर गाँव ला कथा जी सियाराम। हाथ उठा तो मोर हिंगन झर 10-15 किलोमीटर है, तुमन देखे हो भैया मन? हाँ मोर भैया मन हिंगन झर ला देखे हैं। तू मन बता तो सियाराम मोर हिंगन झर गाँव के तेकरा होते बताऊं? और चंदेली तीरे होते, चंदेली ला देखे हो? चंदेली वहां से एकदम लगे 1 किलोमीटर है जी सियाराम।
और चंदेली तीरे होते हिंगन झरगांव तू मन पूछा दिया राम। चंदेली तीरे होते हिंगन झरगांव तू मन पूछा दिया राम। और ये थाना है चारिमा जिला है कांकेर। रामचंद्र की बोले चित्रा मैया की बोले अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद समाज की जय। बहुत बहुत साधुवाद, जोरदार ताली के साथ सम्मान कीजिएगा।